श्री यमुना की पार पे और बेटे नंद किशोर झिलमिल हिल रहो कोई पीतंबर को छोर। आदरणीय समस्त श्रोता बंधुओं, प्यार करने योग्य बच्चों, सीता अनुसुईया सती सावित्री जैसी हमारी भूमि में पड़ने वाली मातृ शक्ति, आज मैं आप लोगों के समक्ष में एक ऐसी घटना पेश करने के लिए जा रहा हूं जिसको सुनकर के आपको पता लगेगा कि प्यार कर लेते हैं लोग लेकिन बाद में धोखा मिलता है सोनू, तो बहुत दुख होता है। क्योंकि मतलब की दुनिया में कौन किसका होता है और धोखा भी वही देता है जिस पर भरोसा होता है। तो मेरे भैया जरा गौर करें इस कहानी में। प्रीति रामों की प्रेम कथा मैं तुमको आज सुनाता हूं और बनी प्रेमिका खुद का दिल ये तुमको आज बताता हूं। साथियों, प्रेम के चक्कर में पता नहीं कितने लोग मर जाते हैं। जिधर देखो उधर इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों मर रहे हैं, लाखों तैयार बैठे हैं। प्रेम के चक्कर में ना जाने कितने जान गंवाते हैं। पहले गलती कर लेते हैं फिर रोते और रुलाते हैं। सोनू, माता पिता अगर रूठ जाए तो उनको नहीं मनाते हैं और प्रेमी गर नाराज भयो तो खाना तक नहीं खाते हैं। साथियों, ये मध्य प्रदेश की घटना है। एक गांव में एक किसान रहा करता था और उस किसान की एक बहुत सुंदर लड़की थी सोनू। एक किसान की लली गुलाब सी कली छटा छवि प्यारी और प्रीति जाको नाम रे अरे सूरज जाकी प्यारी। किसान की बेटी जिसका नाम प्रीति था, वो देखने में बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर थी भैया। सुंदर बदन विशेष सामले केस अनाज की न्यारी, अनाज की न्यारी। सखियन संग पड़वे जाए नजरे है न्यारी, सखियन संग पड़वे जाए नजरे जकी न्यारी। किसान की बेटी का नाम था प्रीति और वो प्रीति देखने में बहुत सुंदर थी सोनू, बहुत सुंदर थी। और उसकी उम्र थी भक्तो 19 वर्ष की। और जब वो अपनी साथ की सखियों के संग पढ़ने के लिए जाती है, लेकिन भैया पढ़ने के साथ साथ अपनी सखियों के साथ में बड़ी हंसी और मौज मस्ती भी करती है।
कि आदत भोली भाली सबको लुभाती है, प्रीति नाम की लड़की पढ़ने जाती है। भैया आदत भोली भाली सबको लुभाती है, प्रीति नाम की लड़की पढ़ने जाती है। बड़ी हंसी खुशी से रहती, सखियन संग समय बिताती। भैया बड़ी हंसी खुशी से रहती, सखियन संग समय बिताती। पढ़ने में तेज बकी बुद्धि, गोलगप्पे रोज वो खाती, न देर लगाती है, प्रीति नाम की लड़की पढ़ने जाती है। उसे गोलगप्पे खाने का बहुत शौक था सोनू, बड़ा शौक उसे खाने का, खुद खाती और खिलाती। खुद भी खाती है और संग की सखियों को भी खिलाती है, हैं? बड़ा शौक उसे खाने का, खुद खाती और खिलाती। कोचिंग पढ़ने वो जावे और तनिक न देर लगाती, तवई वो खाती है, प्रीति नाम की लड़की पढ़ने जाती है। आदत भोली भाली सबको लुभाती है, प्रीति नाम की लड़की पढ़ने जाती है। दोस्तों वो लड़की जब पढ़ने के लिए जाती है तो जब शाम के वक्त कोचिंग पढ़ने के लिए भी जाती थी दिलीप, और जब वो कोचिंग पढ़ने के लिए जाती थी तो चौराहे पर क्या होता है भैया कि एक लड़का था जिसका नाम था रामू, और वो रामू नाम का लड़का भैया अब रामू नाम को लड़का पानी पूरी की ठेल लगावे। रामू नाम को लड़का पानी पूरी की ठेल लगावे, चौराहे पे ठेला लगाए के और 10 के 4 खवावे। वो रामू नाम का लड़का चौराहे पर गोलगप्पे की ठेल लगाता है सोनू, और 10 के 4 खिलाता है, क्योंकि महंगाई है ना, है? महाराज के रामू लड़का था वो गरीब, पिता करे मजदूरी, भैया फूटो न को नसीब। भैया एक दिना की बात कहानी दूजी नहीं बनी, सोनू एक दिना की बात कहानी दूजी नहीं बनी।
सोनू एक दिना की बात कहानी दूजी नहीं बनी। वो चौराहे पर गोलगप्पे की ठेल लगाता था, तो वो लड़की जो थी प्रीति सोनू, वो जब शाम को कोचिंग पढ़ने के लिए जाती है तो वो किसी और रास्ते से नहीं जाती है, वो उसी रास्ते से जाती थी कि प्रीति कोचिंग पढ़ने को, प्रीति कोचिंग पढ़ने को उसी रास्ते से जाती थी। प्रीति कोचिंग पढ़ने को उसी रास्ते से जाती थी। और रामू के ठेला पे, सोनू रामू के ठेला पर गोलगप्पे वो खाती थी। रामू के गोलगप्पे खाने का तो उसे बड़ा शौक था और रामू के ठेला पर ही खाती थी वो चौराहे पर। ये रोज का नियम था, रामू भी खिलाता है। वो लड़की उसी के ठेला पर खाती थी और वो लड़का रामू जो था, ये रोज का नियम था, रामू भी खिलाता है। लेकिन कहानी कुछ और बन गई। पैसा देते समय प्रीति, पैसा देते समय प्रीति देख कर हंस जाती थी। दोस्तों, वो लड़की जब उसके ठेला पर गोलगप्पे खाती थी, जब पैसा देती थी तो मुस्कुरा जाती थी। सोनू, धीरे धीरे चलता रहा इन दोनों में, लेकिन एक दिन की बात है, रामू ने पूछ ही लिया आखिर में। और क्या बोला है खुले शब्दों में रामू? और जवाब देकर के बोला है, जब वो गोलगप्पे खाने आई ठेला पर शाम को, तो क्या बोला रामू? अरे एक दिन लई पूछ रे प्रीति से रामू बोलो, एक दिन लई पूछ रे प्रीति से रामू बोलो। और साफ साफ बतलाओ प्यारी हाल दिल को खोलो। प्रीति, मुझे एक बात बता, तू रोज इस ठेला पर आती है और गोलगप्पे खाती है और मुझे भी हंसाती है तू, है? क्या बात है? और वो लड़का जवाब देकर के बोला है, महाराज मिले हैं जब से मेरे नैन, रात नींद न आए पड़े ना एक
पल वो पूछेन तेरो प्रीति सुंदर चेहरा मेरे दिल में बस गए, तेरो प्रीति सुंदर चेहरा मेरे मन में बस गए, तेरो प्रीति सुंदर चेहरा मेरे दिल में बस गए। और दिल में बस गए मेरे, अब दिल में बस गए, तेरा सुंदर चेहरा प्रीति मेरे दिल में बस गए। खुले शब्दों में वो लड़का जवाब देकर के बोला है, प्रीति तुम मेरे ठेला पर आती हो और तुम्हें ये पता भी है, तुम्हें ये पता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। तो प्रीति जवाब देकर के क्या बोली है खुले शब्दों में कि सुनो ऐ अरे लड़की तवा कहने लगी अरे मेरे प्यारे, लड़की तवा कहने लगी अरे मेरे प्यारे, अरे मैं भी करूं तुझसे प्यार जी। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, कहने में मैं डरती थी अरे मेरे बाबू, तुझसे कैसे करूं इजहार जी। और वो खुले शब्दों में लड़की बोली, बचपन से तो के मरूं अरे मेरे प्यारे, हाँ बचपन से तो के मरूं अरे मेरे प्यारे, तो पे जीवन करूं बलिहार जी। क्योंकि वो लड़का जो रामू था वो उसी गांव का रहने वाला था सोनू, और वो लड़की भी उसी गांव की थी। तो जवाब देकर के बोली है, बचपन ते तो पे मरूं अरे मेरे प्यारे, तो पे जीवन करूं कुर्बान जी। और बोली, तेरे ही कारण ट्यूशन पढ़ूं अरे मेरे बाबू, हाँ तेरे ही कारण कोचिंग पढ़ूं अरे मेरे बाबू, तेरे ही कारण ट्यूशन पढ़ूं अरे मेरे बाबू, अब तू ही है मेरो यार जी। खुले शब्दों में लड़की ने भी कह दिया कि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो हम भी तुमसे प्रेम करते हैं, लेकिन एक बात है रामू, मैं तुम्हें पता है कि मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूं। और खुले शब्दों में लड़की ने जवाब देकर के कहा है कि सुनो रामू, प्रीति तब यूं कहने लगी, साफ बताए दे बात, सच्ची मोहब्बत मुझसे कर सके तो तू पकड़
शब्दों में वो लड़की बोली कि अगर तू मुझसे सच्चा प्रेम कर सके सोनू तो मेरा हाथ थामना, अन्यथा मेरा हाथ मत पकड़ना। तो खुले शब्दों में रामू कहने लगा, क्या पागल हो? अरे जितना तुम प्रेम हमसे करोगी उससे ज्यादा हम करेंगे। लड़की कहने लगी, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूं, अगर तुमने धोखा दिया तो समझ लेना। रामू कहने लगा, ना ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, हम तुम्हें धोखा देंगे। लेकिन लड़की खुले शब्दों में क्या कहती है कि धोखा मत देना, सुन रहे हो, धोखा मत देना, चाहे जानो भले ले लेना, धोखा मत देना। मेरी बात सुनो गौर से, धोखा मत देना, चाहे जान भले ले लेना, धोखा। सुनो, अगर तुमने धोखा दिया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। आहा, तुम भाई मेरे, मैं भाई तुम्हारी, तुम भाई मेरे, मैं भाई तुम्हारी, सच्ची मोहब्बत भाई हमारी। संग मेरे रहना रामू, संग मेरे रहना, चाहे जान भले ले लेना, धोखा मत देना। और वो लड़की जवाब देकर के बोली है, हर पल याद तुम्हारी आती, तुमसे मैं कह नहीं पाई, लेकिन मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ रामू, बहुत प्यार करती हूँ तुम्हें। हर पल याद तुम्हारी आती, रात में मोए नींद न आती, माने में रोके ना रामू, माने में रोके ना, चाहे जान मेरी ले लेना, धोखा मत देना। उस लड़की ने कहा है कि मैं तुझसे प्रेम तो करती हूँ, लेकिन एक कारण है कि तू मुझे धोखा मन दे देना, तो तू मुझसे प्रेम कर। अगर तूने मुझे धोखा दिया तो समझ लेना कि मैं तेरी जान ले सकती हूँ, तेरी जान ले लूंगी। रामू कहने लगा, अगर तूने धोखा दिया तो? लड़की कहने लगी, तो मेरी जान ले लेना। तो रामू बोला, चाहे जानो भले मेरी जावे प्यारी, धोखा ना तो देवे। चाहे जानो भले ही जावे प्यारी, तो धोखा नहीं देवे। करते ने धोखा दयो मोए, तो जाना तेरी हमले में। अगर तूने धोखा मुझे दिया तो तेरी जान ले लूंगा मैं। लड़की कहने लगी, बेशक मंजूर है हमें,
कसम दोनों कर रहे वादा भैया खाए रहे कसम अब तो दोनों में बहुत प्यार कथा अब सुनो नारी है अब तो दोनों में बहुत प्यार कथा अब सुनो नारी है सुनो नारी है कथा अब सुनो नारी है भैया दोनों में बहुत प्यार कथा अब सुनो नारी है इतनी बात हो पाई है एक दूसरे से जब कहा है कि तुम मुझसे प्रेम करती हो तो मैं भी तुझसे प्रेम करता हूं। दोस्तों वो लड़की यह सुनकर के चली जाती है, दूसरे दिन आती है और फिर तीसरे दिन आती है, फिर चौथे दिन आती है उसी ठेला पर गोलगप्पे खाने। सोनू अब गोलगप्पे खाने के चक्कर में देखिए एक दिन की बात है, वो प्रीति नाम की लड़की जो थी वो कहने लगी है रामू सुनो अब ऐसे काम नहीं चलेगा। और जवाब देकर के बोली प्रीति तब कहने लगी मोए फोन देओ दिलवाई हर पल बात तो से करूं तेरी हर पल याद सताए। अब मुझे चैन नहीं पड़ता है, एक फोन मुझे दे दो लेकर के और मैं तुझसे बात किया करूंगी। रामू कहने लगा तू फोन घर पे कैसे रख लेगी, घर वाले भी तो है पकड़ जाएगा फोन। लड़की कहने लगी वो सब मेरे ऊपर छोड़ दो। दोस्तों हुआ ऐसा कि रामू ने एक मोबाइल लेकर के सोनू कीपैड का जब मोबाइल लेकर के दिया है उस लड़की को, धीरे धीरे वो लड़की छिप छिप करके बात करती है घर वालों से। एक दिन की बात है, वक्त तो प्रीति कहने लगी है फोन पर और रामू से जवाब देकर के बोली है रामू कहीं ऐसा मत करना है कि तुम शादी कर लो और मुझे धोखा दे दो। मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगी, तुम्हें बहुत प्रेम करती हूँ रामू, तुम्हें बहुत चाहती हूं मैं। और जवाब देकर के क्या बोली है शादी से पहले मुझको रुला तो न दोगे, शादी से पहले मुझको रुला तो न दोगे। शादी से पहले मुझको रुला तो न दोगे, शादी से पहले मुझको रुला तो न दोगे, अपना बना कर भुला तो न दोगे, अपना बना कर भुला तो न दोगे। रामू कहने लगा कैसी बातें कर रही हो तुम, अरे हम तुम्हें अपनी जान से ज्यादा चाहते हैं। तो लड़की बोली वादा किया है मुझसे साथ जीना मरना है, वादा वादा किया है मुझसे साथ जीना मरना है, कहीं मेरी आंखों में आंसू तो न दोगे, कहीं मेरी आंखों में आंसू तो न दोगे, अपना बना कर भुला तो न दोगे। और बोली है वो प्रीति सच्ची मोहब्बत में तुमसे करती हूँ सच्ची। रामू
अपना बना कर भुला तो न दोगे, अपना बना कर भुला तो न दोगे। तो वो लड़का कहने लगा है, चिंता मत करो तुम, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं मेरे भैया। क्या होता है, अब करे फोन पर बात दिन और रात, सुनो मेरे भाई, ना एक पल उनको चैन रे, अब प्यार बुरे थे निभाई। दोनों में से किसी को भी चैन नहीं है सोनू। ये दिन दिन बाड़ो प्यार दिनेश कुमार कहीं ना जाई। अब प्रेमी प्रेमिका दोनों रहे बतलाई। ऐसा ही नहीं, वो तो छिपी छिपी बातें करती है और घर वालिन से डरती है। वो तो प्रीति कबहू फोन पे झगड़ती है और कबहू प्यार जताती है भैया। धीरे धीरे जब इनको 2 महीने बीते हैं दोस्तों, अब तो वो रामू कहने लगा, बहुत दिन हो गए हैं, तुम मेरे ठेला पर गोलगप्पे तो खा जाती हो लेकिन कभी मिले नहीं है हम तुम मेरे भैया। 2 महीना के बाद में रामू ने कह दिया कि ऐसा करो, अब आप आकर के हमसे मिलो। बोली कहाँ मिलेंगे, कहने लगा है कि बाजार में मिलो हमें। मेरे दोस्तों परिणाम ये हुआ कि धीरे धीरे वो लड़की अपने घर वालों से छिप छिप करके मिलती रही उस लड़के से। और सोनू अरे घर पे बहाने रोज बनावे, अपने प्रेमी से मिलने की खातिर घर पे बहाने बनाती है। घर पे बहाने रोज बनावे, नई पढ़ाई में ध्यान लगावे। और प्रेमी से वो मिलवे जावे सोनू, और होटल में मौज उड़ावे। ए नए माली मोहती बिटिया को धोखेबाज मिलो वो यार, प्यारो समझ के भूल कर बेटी इज्जत लूट रहो हर बार। प्रीति को नहीं पता था कि ये हमारा पार्टनर हमसे सच्चा प्यार कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। वो लड़की होटलों में जाती रही और वो लड़का इज्जत लूटता रहा। देखिए दोस्तों, दोनों में एक अंधा प्यार था। दिन ने चैन रात ने दिया, हरदम बाकू करती याद, करे वीडियो कॉल मेरे भैया,
इश्क मरीजों की हालत ऐसी हुई जाती है, भैया इश्क मरीजों की हालत ऐसी हुई जाती है। ऐसी हुई जाती है सोनू, ऐसी हुई जाती है सोनू, इश्क मरीजों की हालत ऐसी हुई जाती है। धीरे धीरे मेरे भैया इन दोनों का प्यार चलता रहा। आज मेरे बंधुओं जब 7.5 महीना बीते हैं उस प्यार को, तो मेरे प्यारे भक्तों ध्यान रखना, अब वो फोन से बात करती थी घर पे छिप छिप करके, लेकिन कब तक नहीं पकड़े जाएंगे सोनू, एक ना एक दिन तो उजागर होना ही है प्यार। 7.5 माह गए बीत रे, अब सुन लो मेरे भाई, एक दिन घर में प्रीति अब फोन से रही बतलाई, वो लड़की जब फोन पर बात कर रही थी, वो रात का समय था सोनू, अंधेरे में वो लड़की खड़ी है और फोन पर बातें कर रही है। प्रीति की मैया जाग गई, सोचने लगी ये कौन खड़ा है, पता नहीं हुआ क्या। महाराज अंधेरे में मैया ने देखो कौन, प्रीति की मम्मी ने आके पकड़ लो है फोन, अब तो करके कमरा बंद लली में मारो लगाई है, अब तो करके कमरा बंद लली में मारो लगाई है। मारो लगाई है, प्रीति में मारो लगाई है, अब तो करके कमरा बंद लली में। मेरे दोस्तों जब फोन पकड़ गया, प्रीति की मम्मी ने और प्रीति के पापा ने, प्रीति के भैया ने करके कमरा बंद। सोनू उसको बहुत मारा पीटा है उस लड़की को, और प्रीति के भाई ने जब फोन चेक किया है तो नंबर उसी लड़के का निकल आता है जो गांव का रहने वाला था। दोस्तों हालांकि इनके प्यार का पता चल ही गया, लड़की को मारा पीटा है और जवाब दिया है कि आज के बाद उससे बात करती हुई देख ली तो तेरी खाल उधेड़ देंगे। लेकिन भैया धीरे धीरे वो लड़की का फोन तो पकड़ गया, लेकिन वहां ठेला पे जाना नहीं छोड़ा उसने। मेरे बंधु जब वो निकल करके जाती थी तो कुछ ना कुछ उससे कह जाती थी, हालांकि प्यार इनका चलता रहा। सोनू धीरे धीरे समय वो रहे बिताई, 9 महीना गए बीते, 9 महीना गए बीते, सुनो मेरे भाई, 9 महीना गए बीते। महाराज रामू की शादी आने लगी, जो वो लड़का था रामू, उसके शादी वाले आने लगे।
रिश्ता करो, अब तनिक न देर करी, पिता ने रिश्ता करो। मेरे भ्रात कुमार की शादी दई रचाए, मने करी शादी की पर घर वाले न से पेश न जाए। भैया सुन शादी की बात, रामू सोच में पड़ गए है। अब तो सुन शादी की बात है, रामू सोच में पड़ गए है। सोच में पड़ गए हैं, रामू सोच में डूबो है। भैया सुन शादी की बात है, रामू सोच में पड़ गए हैं। रामू की जब शादियां आने लगी हैं दोस्तों, पिता ने जरा भी देर नहीं की, एक बहुत सुंदर लड़की देख करके और रामू का रिश्ता फिक्स कर दिया। और जब रामू का रिश्ता फिक्स किया है, रामू ने बहुत मना किया लेकिन घर वालों से पेश नहीं गई। सोचने लगा अब उस लड़की को क्या जवाब दूंगा मैं, उस लड़की से क्या कहूंगा कि मेरी शादी होने वाली है। अब तो रामू सोच में डूबा है। और जब वो गोलगप्पे के ठेला पे आई है सोनू चौराहे पर, तो रामू ने इशारा कर दिया है कि वहां मिलना है बाग में। मेरे दोस्तों, जब लड़की बाग में मिली है रामू को, तो रामू ने क्या जवाब दिया है उस लड़की से, अरे रामू तब कहने लगो, अरे मेरी प्यारी, मेरो शादी को नंबर गो है आई जी। लड़की कहने लगी क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम्हें ये भी पता है कि मैं क्या कह रहा हूं? है तुम्हारी शादी? हाँ मेरी शादी। घर वालों ने एक भी बात नहीं मानी, मेरी प्रीति एक भी बात नहीं मानी। क्या करूं, मजबूर हूं। बहुत मने मैंने करी, अरे मेरी प्यारी, हाँ बहुत मने मैंने करी, अरे मेरी प्यारी, और एक न मानी मेरी बात जी। मजबूरी मेरी बन रही, अरे मेरी प्यारी, क्या करूं। मजबूरी मेरी बन रही, अरे मेरी प्यारी, अब करूं मैं क्या उपाय जी। लड़का ने कहा कि मेरी मजबूरी हो रही है, अब क्या करूं मैं। एकदम से लड़की कहने लगी क्या पागल है तू? अरे एक काम करते हैं, तेरी शादी हो उससे पहले ही तू एक काम कर, कोर्ट मैरिज कर ले मुझसे। और क्या बोली है आज वो लड़की, मोले चले संगलवाए, मोले चले संग भगाए, बनू
कर लूंगी। एक ही उपाय है, रामू कसम में तेरी खाऊं, रामू रामू कसम में तेरी खाऊं, तेरे बिना मैं ना जी पाऊं, तेरे बिना मैं नहीं रह पाऊंगी रामू। भले ही गांव का मामला है, लेकिन रामू मैं तुझे बहुत चाहती हूँ, बहुत चाहती हूँ, अपनी जान से भी ज्यादा चाहती हूँ तुझे। तेरे बिना मैं ना रह पाऊं, मोकुले अजमाए, एक बार तू भरोसा करके देख ले, मोकुले अजमाए बनूंगी तेरी घरवारी। और मैं भी रामू किसी और से शादी नहीं करूंगी, रामू मैं तुझे बहुत प्यार करती हूँ, दुल्हन ना किसी की बनूंगी, दुल्हन ना किसी की बनूंगी, हरदम तेरे संग रहूंगी, लब मैरिज करवाए बनूंगी तेरी घरवारी। मोले चले संग भगाए बनूंगी तेरी घरवाली। प्रीति खुले शब्दों में कहने लगी, रामू बस एक ही उपाय है कि हम तुम दोनों अब घर से भागना पड़ेगा, हम तुम कहीं रहेंगे, अपना घर बसाएंगे, अपनी दुनिया अलग बसाएंगे, मुझे ले चलो रामू। लेकिन रामू कहने लगा, क्या पागल है, इज्जत धूल में मिल जाएगी, मेरे पिता की बहुत इज्जत है समाज में, और तू गांव की रहने वाली है, अरे जिंदा रहेंगे तो कभी फिर मिल लिया करेंगे। लड़की कहने लगी, रामू तू शायद नहीं जानता है, मैं तेरे बगैर किसी और के गले में वरमाला नहीं पहनूंगी। याद कर वो दिन जब तूने मुझसे कहा था कि मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा, और आज तू बदल गया, आज कैसी बातें कर रहा है। और लड़की कहने लगी, रामू मुझे पता है कि तेरी शादी नजदीक आ रही है, इससे पहले ही हम भाग चलें। लड़का कहने लगा, ऐसा नहीं हो पाएगा प्रीति, ऐसा नहीं हो पाएगा, मेरी मजबूरी समझो। तो लड़की क्या बोली है, जब तूने करो मुझसे प्यार, विचार नहीं मन में कियो, जब तूने करो मुझसे प्यार, विचार नहीं मन में कियो, इज्जत लूट के तूने रामू धोखा मुझे दियो, अरे इज्जत लूट के रामू तूने धोखा मुझे दियो। रामू तो बिना
लगा करके खत्म हो जाऊंगी अगर तूने शादी कर ली तो। प्यार में तेरा मुए धोखो, प्यार में तेरा मुए धोखो, तेरे पीछे मैंने रामू घर वाले नकू नहीं देखो। मैं अपने घर वालों को भी भूल चुकी थी तेरे पीछे। तूने जहां बुलाया मैं वहां गई, कभी तुझे धोखा नहीं दिया मैंने। डांट मैंने घर की वो तो सही, रामू डांट मैंने मैया की वो तो सही, और गले लिपट के रामू के अब प्रीति रोई रही। मर जाऊंगी रामू, मैं जिंदा बिल्कुल भी नहीं रहूंगी अगर तूने शादी कर ली तो। पहले प्यार करो, पहले प्यार करो, अब तुम वो पूरा ठुकराई। पहले प्यार करो, लड़की रोती रही और जवाब दे करके कहती रही कि रामू चाहे कुछ भी हो जाए मैं तेरे साथ भागने के लिए तैयार हूं, अपने माँ बाप को छोड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन बिना तुम्हारे जिंदा नहीं रह सकती। याद करो वो दिन जब तूने कसम खाई थी कि मैं तुझे तेरी आंखों में आंसू नहीं देखूंगा कभी और तेरा साथ दूंगा, और आज तू बातें बदल रहा है। रामू जवाब देने लगा है कि मेरे घर वालों से पेश नहीं जा रही, अब कर भी क्या सकते हैं हम, भागेंगे तो बात खराब होगी, और शादी करता हूं तो तू छूट रही, अब मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी है, मैं भला क्या कर सकता हूं, शादी तो करनी पड़ेगी। मेरे दोस्तों इतनी कह करके वो लड़का तो वहां से चल दिया, लड़की रोती रह गई, और जब लड़की रोती रह गई सोचने लगी ओरे धोखेबाज, ओरे नीच, ओरे कमीन, तू मुझे धोखा तो दे सकता है लेकिन तू ये नहीं जानता है कि प्रीति कैसे कहते किसे हैं। वो नागिन बन गई और सोचने लगी प्रीति ने मन में ठान लिया मैं जान से इसे मार दूंगी, जो ये मेरा नहीं हुआ किसी और का ना होने दूंगी। वो लड़की गुस्सा में आ गई, सोचने लगी इसको मार दूंगी मैं चाहे कुछ भी हो जाए। प्रीति ने मन में ठान लिया मैं जान से इसे मार दूंगी, जो ये मेरा नहीं हुआ किसी और का नहीं होने दूंगी। प्यार में धोखा इसको मजा चकाऊंगी, चाहे जेल भले मोए हो जावे पर जाकू मार के आऊंगी। भैया होनी है बलवान समय शादी को आएगा है, सोनू दिलीप होनी है बलवान समय शादी को आएगा है।
समय शादी को आए रहे। दोस्तों ध्यान रखना, जब शादी के भक्तों केवल 10 दिन शेष रह गए हैं, वो लड़की सोच रही है ये धोखेबाज है, पता चल गई इसकी औकात, चाहे मुझे जेल हो जाए चाहे फांसी क्यों ना हो जाए, मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मेरे दोस्तों जब 10 दिन रह गए हैं, अब तो वो लड़की घबरा गई है। खाना पीना तो छोड़ लयो, मुख मोड़ रही घबराई, और मेरी आंख न के आगे रे अब कर रहो अपनी सगाई। लड़की रो रही है इधर तो अपने घर पर, और इधर वो लड़का। जब शादी के दोस्तों 5 दिन रह गए शेष, अरे भैया वो लड़की सोच रही है, मन में करे विचार के दूंगी मैं मारे, रात में जाई, रात में जाई, चाहे दगा करन को दूंगी मैं मजा चखाई, चाहे धोखा देने को दूंगी मजा चखाई। अरे जन कसम झूठी खाई, और अब रो है प्याह रचाई। प्रीति अब गुस्सा में छाई, 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 और चाकू लो हाथ उठाई। दोस्तों ध्यान रखना, वो लड़की क्रोध में भवकती रही, सोचने लगी इसको खत्म कर दूंगी मैं, चाहे कुछ भी हो जाए। दोस्तों अपनी छत पे उसने एक पत्र लिखा, और पत्र रामू की छत पर डाला है। उस पत्र में लिखा था कि रामू मुझे बाग में मिलो, अभी काम है। मेरे दोस्तों ये वक्त था शाम का, धीरे धीरे जब रात होने को आई है, जैसे ही वो लड़का और लड़की मिले हैं आपस में उस बाग में, तो लड़की क्या जवाब दे करके बोली है, तेरे दोनों जोड़ू हाथ मान ले, बात रही समझ आई, और बात न की कर ले याद रे, जो कसम मुँह से खाई। अरे कसम तेरी खाई, कसम मुझसे खाई,
और क्या बोली है, मुझसे झूठो करो बिन प्यार के दुख पार, सहो ना जाई सहो ना जाई। तेरे पीछे अब में सब कूड़ई ठुकराई, तेरे पीछे रामू सब कूड़ई ठुकराई। उस अंधेरे में बाग में लड़की ने कहा है कि रामू मैं तेरे पीछे अपनी बात मान जा, मैं तेरे पीछे सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन बिना तेरे में रह नहीं सकती हूं, ये सच कह रही हूं मैं। दोस्तों, नीची गर्दनें झुक गई, आई न मुख से बात, मैं न तेरे संग चल सकूं, साफ हिलाए दो हाथ। रामू कहने लगा प्रीति मेरी मजबूरी है, अब शादी भी नजदीक आ गई है, दिन ही के बचे हैं। मेरे दोस्तों, एकदम से वो गुस्सा में आ गई है। दोस्तों, उसने अपने हाथों में जो छुरा था उसने क्या किया है, अंधेरे का समय था, अब दांती पीस के प्रीति ने छोरा सीने में मारो। और धोखेबाज गद्दार प्रीति पागल हो गई। दोस्तों, दांती पीस के प्रीति ने सीने में छुराया वो मारो, बन गई खून की प्यासी भैया, बन गई खून की प्यासी रे, रामू के दिल को निकारो। अंधेरे का समय था, रामू उसे पकड़ता है हाथ, वो बार बार चाकू मार रही है लड़की। महाराज के रामू कर रो चीख पुकार, हाथों रात को समय प्रीति ने तारे जुल्म गुजारे। दोस्तों, उस लड़के की छाती पर बैठ गई वो, कहने लगी है ओरे धोखेबाज, चढ़ छाती पे प्रीति बैठी और सीना बकोटवे फारे, धोखेबाज कई कई चिल्लाई, बाके दिल कूटलो निकारे। चीख पुकार मची बगिया में, पागल है गई वो सुकुमार, जान से मार दो अब रामू, खून से लथपथ दोनों हाथ। भैया अपने प्रेमी कुमार के प्रीति पागल है गई है, भैया राम को हाथन से मार के प्रीति पागल है गई है। अपने कुमार के प्रीति
उस लड़की ने उस लड़के को हालांकि जान से ही मार दिया दोस्तों, और उसके दिल को निकाल लिया, और वो लड़की पागल हो गई। धोखेबाज धोखेबाज कहती रही, चिल्लाती रही। मेरे दोस्तों, जब दिल को लेकर के वो लड़की आज गांव की तरफ चली है, अब दिल को लेके हाथ में अब गांव की ओर रसदारी। दिल को लेके हाथ में अब गांव की ओर रसदारी। ये गति देख के गांव के आए भाज पड़े नर नारी। वो लड़की कभी हंसती है सोनू, और कभी रोती है, कभी कहती है कि मैंने ही मारा है अपने प्रेमी को अपने हाथों से, और कभी वो पागल तो हो ही गई थी, कभी हंसती है और कभी रोती है। भैया महाराज प्रीति ने डाले जुल्म गुजारे, शादी रंग में भंग मिल गई, रोने लगे नर नारे। भैया पूरो प्यार को रोग मौत शादी में मिल गई है, अब तो पूरो प्यार को रोग मौत शादी में मिल गई है। शादी में मिल गई है मौत, शादी में मिल गई है। भैया पूरो प्यार को रोग मोती। दोस्तों, जब लड़की गांव में आई है दिल को लेकर के, भगदड़ मच गई। एकदम से सभी नगर निवासी भागे। रामू के घर पे पता चली है तो अब तो सारा परिवार रोने लगा कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। और वो लड़की जो प्रीति है वो खुद कहती है, मैंने मारा रामू को, प्रीति रो रो कर कहती है, पागल होकर दिल को लेकर और हंसती है और रोती है। अपने मुख से ही कभी कहती है कि मैंने ही मारा है, और कभी ये कहती है कि मैंने नहीं मारा है रामू को। दोस्तों, लड़की क्या कहती है, मैंने ही मारा रामू को, प्रीति रो रो कर कहती है, पागल होकर दिल को लेकर और हंसती है और रोती है। रामू का पूरा परिवार रो रहा है दोस्तों। इधर प्रीति के घर वाले भी रो रहे हैं कि लड़की तूने ये तो गजब कर दिया, अरे उसको जान से ही मार दिया तूने मेरे दोस्तों। लेकिन प्रीति पागल हो चुकी थी, घर वालों को नहीं पहचान रही थी। वो तो कभी हंसती है कभी रोती है। दोस्तों, हुआ ये, अरे अब फौरन पुलिस बुलाई। अरे अब फौरन पुलिस बुलाई, प्रीति तई अरेस्ट कराई। और रामू की लाश उठाई, पोस्टमार्टम को तई भिजवाई। दोस्तों, उस लड़की को अरेस्ट कर लिया गया और पुलिस पागल खाने ले गई है उस लड़की को। आज लड़की तो पागल हो जाती है
और पुलिस ने रामू की लाश को उठवा करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। दोस्तों, इस तरीका से इनका अधूरा प्यार मैंने आपको ये घटना सुनाई। सभी देशवासियों से मेरा केवल यही कहना है, हाथ जोड़ करके एक विनती है भैया, हाथ जोड़कर विनती मेरी सुन लो भाई बहना, हाथ जोड़कर विनती मेरी सुन लो भाई बहना, और प्यार में धोखा ही मिलता है, होशियारी से रहना। सोनू, प्यार करने वाले की किस्मत बुरी होती है, प्यार करने वाले की किस्मत बुरी होती है, और मुलाकात जुदाई से जुड़ी होती है। वक्त मिले तो प्यार की किताब पढ़ करके देख लेना दिलीप, हर प्यार करने वाले की कहानी अधूरी होती है। इसीलिए मेरा कहना है, हाथ जोड़ के विनती मेरी सुन लो भाई बहना, और प्यार में धोखा ही मिलता है, होशियारी से रहना। वो लड़की खुद बर्बाद हो गई प्रीति, और रामू को मार करके रामू का घर भी बर्बाद कर दिया, अपना भी घर बर्बाद कर लिया। दोस्तों, मतलब की दुनिया है सारी, चक्कर में मत रहना। ए भैया कुलदीप, मतलब की दुनिया है सारी, चक्कर में मत पड़ना, अपने माता पिता की राजी से ही शादी करना। चाहे लड़का हो या लड़की, मेरा सबसे यही कहना है, और कोई सहमत ना हो तो केवल घर वाले तो सहमत होने ही चाहिए, सोनू। इसीलिए मेरा कहना है, प्यार और प्रेम में अंतर है, अरे इस पे ध्यान तुम देना। प्यार में और प्रेम में बहुत अंतर होता है, जमीन आसमान का। प्यार और प्रेम में अंतर होता, इस पे विचार करना। प्यार में फंस कर मत मरना, और प्रेम के बल पे जीना। दिनेश चैतन्य नाम है मेरो, सुन लो मेरे भाई। दिनेश चैतन्य नाम है मेरो, सुन लो मेरे भाई। जैसी सुनी मैंने कानन ते, तैसी तुम्हें सुनाई। सोनू यादव आलमपुर के ढोलक मधुर बजाई। सोनू हिंदुस्तानी आलमपुर के ढोलक रहे बजाई, और दिलीप भैया चिमटा बजाए रहे, खास बड़े मेरे भाई।
सुनेंगे दिनेश चैतन्य फिरोजाबाद यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों कुलदीप भैया घड़ा बजावे सूरत लागे प्यारी। और दिनेश चैतन्य फिरोजाबाद के कथा में चैनल पे डारी।